दोस्तों बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश विधानसभा से, जहां स्पीकर सतीश महाना अपना हेडफोन फेंक कर चले गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी ही पार्टी के विधायकों की वजह से उन्होंने हेडफोन फेंका। आखिर ये अजीबोगरीब घटना कैसे घटी है, रागिनी सोनकर के बाद किस तरह से वो भड़के, क्या कुछ हुआ है, सब जानेंगे। हमारे साथ भरत जी है। भरत जी, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में ये जो अजीबोगरीब घटना घटी है, सतीश महाना हेडफोन फेंक देते हैं, हुआ? महिमा जी, पूरी कहानी बताऊंगा, विस्तार से बताऊंगा, शुरू से आखिर तक बताऊंगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की विधानसभा के भीतर से आई हुई इस तस्वीर को आपको देखना चाहिए, जो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं और आपको दिखलाना चाहता हूं। आइए दिखलाइए, इस तस्वीर को दिखलाइए। आपने ये तस्वीर इससे पहले उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कभी नहीं देखी होगी। सतीश महाना आपके सामने हैं। ये अपनी ही पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों, खास तौर पर केतकी सिंह का नाम लेकर उनको फटकार रहे हैं और उसके बाद हेडफोन फेंक करके चले जाते हैं। अरे अब काम नहीं है, बैठो, क्या नाम है, केतकी बैठे, मेरा काम है। अरे अब आप हाउस चलाओगे क्या? आपने हाउस चलाना क्या? आपने हाउस चलाना क्या? आप सब लोगों ने हाउस चलाना क्या? अब हम उठते हैं 10 मिनट के लिए। ये देखिए स्पीकर साहब, अपना सब लोगों ने हाउस चलाना क्या? हेडफोन फेंक देते हैं उतार करके। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पर अपना हेडफोन उतार करके फेंक देते हैं। आप देखिए, इतना गुस्से में है, इतना गुस्से में है सतीश महाना कि अपना हेडफोन उतार करके फेंक देते हैं। और किसके लिए फेंकते हैं? फेंकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों की वजह से। इस चित्र में अगर आप देखेंगे तो ये जो विधानसभा का पूरा एरिया है, ये वेल है, ये भारतीय जनता पार्टी का पूरा इलाका है। इस तरफ का ये पूरा इलाका, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे हैं। सतीश महाना का चेहरा आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की तरफ है और केतकी सिंह का नाम यहाँ पर लेते हैं कि आप लोग चलाएंगे क्या। इस तरफ जो है वो समाजवादी पार्टी या विपक्ष के लोग हैं और इस तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं वो तस्वीर, जिस तस्वीर में यहां खड़े हुए मार्शल भी ये समझ नहीं पाए कि अचानक इतना ज्यादा कैसे क्या हो गया। और मार्शल भी आनन फानन में सतीश महाना के पीछे भागते हैं। सतीश महाना अपना हेडफोन उतारकर फेंकते हैं। आइए दिखलाइए सतीश महाना कैसे उठकर चलते हैं और उनके पीछे ये मार्शल साहब देखिए कितनी तेजी से यहां से भागते हुए जा रहे हैं। देखिए कितनी तेजी से भागते हुए जा रहे हैं, जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। देखिए ये दोनों मार्शल, इन दोनों को अंदाजा नहीं था कि सतीश महाना इतनी तेजी से उठ करके चले जाएंगे। ये देखिए, यहां पर माइक फेंका, यहां हेडफोन फेंका और ये दोनों बड़े आराम से यहां पर खड़े होते हैं और उसके बाद जान छोड़ करके भागते हैं कि अरे ऐसा क्या हो गया। देखिए अब हम उठते हैं 10 मिनट के लिए। चलाना क्या? इन दोनों पर नजर रखिएगा। ये मार्शल है, देखिए, ये देखिए। अब हम उठते हैं 10 मिनट के लिए। अब हम उठते हैं 10 मिनट के लिए। ये दोनों बिल्कुल जान छोड़ करके भागते हैं। हम उठते हैं 10 मिनट। स्पीकर साहब के साथ ऐसा क्या हो गया कि अचानक से वो फेंक करके और भाग रहे हैं। ये दोनों मार्शल बहुत तेजी के साथ भागते हैं और उसके बाद जो है सदन स्थगित हो जाता है। सदन की कार्रवाई बंद हो जाती है। सदन की कार्रवाई कैसे शुरू होगी वो हम आपको बताएंगे। लेकिन ये सब शुरू कहां से होता है, ये इसकी शुरुआत कहां से होती है? शुरुआत यहां से होती है कि रागिनी सोनकर प्रश्नकाल में अपना प्रश्न पूछने के लिए खड़ी होती हैं और रागिनी सोनकर सुरेश खन्ना से सवाल करने के लिए खड़ी होती हैं और ये कहती हैं कि नौकरियों में बैकलॉग जो है, विभागों में बैकलॉग हो रहा है, उसको भरने के लिए आप क्या कर रहे हैं, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये पूछती हैं कि विभागों में जो रिक्तियां हैं और उन रिक्तियों को भरने के लिए क्या किया जा रहा है, पदों को भरने के लिए क्या किया जा रहा है। एक सवाल उन्होंने तीसरा ये भी पूछा थी, बैक टू बैक सवाल पूछे। उन्होंने पूछा कि जैसे परीक्षा आप कराते हैं किसी भी सरकारी परीक्षा को, तो जिस दिन से आप परीक्षा का फॉर्म निकालते हैं और जिस दिन तक आप उसको वहां पर फुलफिल करते हैं, नियुक्ति देते हैं या उस आदमी को वहां पर प्लेस करते हैं, इसके बीच में आप 3-4 साल निकाल देते हैं। और उन 3-4 सालों में जो भी परीक्षा देने वाला बच्चा है, छात्र है, अभ्यर्थी है, वो उसी पशुपेश में रहता है कि हमारी तो नौकरी परीक्षा में पास हो गए, नौकरी मिलेगी और हम ज्वाइन करेंगे। और उसमें 3-4 साल निकल जाते हैं, तो कोई और पेपर भी नहीं उभरता है, कुछ और भी नहीं भरता है, तब तक उसकी उम्र निकल जाती है। तो आप उम्र बढ़ा दिए। अगर आप या तो एक कर दीजिए कि भाई परीक्षा कराइए और नियुक्तियां तत्काल दीजिए, या तो ये कराइए कि आप 3-4 साल लटकाते हैं तो
बच्चों की उम्र का रिलैक्सेशन दीजिए कि भाई आप उम्र जो है आपकी 1-2 साल और हम बढ़ा देंगे परीक्षा देने की उम्र। अब जब इस पे पूछती हैं तो रागिनी सोनकर कहती हैं न शादी कर पा रहे हैं, न सो पा रहे हैं, युवा न रो पा रहे हैं। वो इस बात को कहती हैं और एक कविता भी मैं आपको सुनाता हूँ। एक कविता भी, शेर भी वहां पर पढ़ती हैं कि झूठ से सच से जिससे भी आपकी यारी है, आप तो झूठ से सच से जिससे भी आप यारी रखें और आप तो अपनी तकरीर जारी रखें, मालिक हैं आप बाजार के, जो चाहें कीमत हमारी जारी रखें। कुछ ऐसा वो पढ़ती हैं। अब हम आपको जो है रागिनी सोनकर जहां से शुरू करती हैं ये लड़ाई, ये युद्ध, ये विधानसभा में जो हुआ उसको आपको थोड़ा सा शुरुआत से हल्का सा बताएंगे, आपको समझ में आएगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी। मैं लोक सेवा आयोग विभाग मंत्री जी से ये पूछना चाहूंगी कि आज उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारे युवा खून के आंसू रो रहे हैं। आदरणीय मंत्री जी, आज का हमारा युवा ना शादी कर पा रहा है, न सो पा रहा है, न ठीक से रो पा रहा है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, युवाओं की पीड़ा सुनने पे इतना कष्ट क्यों होता है भारतीय जनता पार्टी को? मैं आपकी सरकार से ये पूछना चाहती हूँ और ये बोलना भी चाहती हूँ, युवा आपसे ये कह रहा है कि झूठ से सच से जिससे भी यारी रखे, झूठ से सच से जिससे भी यारी रखे, आप तो अपनी तकरीर जारी रखें। इन दिनों आप मालिक हैं बाजार के, जो भी चाहे वो कीमत हमारी रखें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, युवा की कीमत जो है ये सरकार कुछ इस तरीके से लगा रही है। मैं माननीय मंत्री जी आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आए दिन विज्ञापन जो आ रहे हैं लोकसभा आयोग के, उसमें जो रिक्तियां हैं उनकी जानकारियां गलत आ रही हैं। एक बच्चा जो तैयारी करता है, एक अभ्यर्थी जो तैयारी करता है, रागिनी सोनकर यहाँ पर वो पूछती हैं जो मैंने आपको बताया, उसके बाद सुरेश खन्ना यहाँ पर जवाब देते हैं। देखिए कि जितने भी आयोग के द्वारा उल्लेखनीय 580 है और दिया है कितना 17,295। ये यहाँ पर जवाब देते हैं और पूरा जवाब दे डालते हैं कि हम सब राम राज चल रहा है, सब बढ़िया बढ़िया है और सब कुछ अच्छा है, ये बता देते हैं। दिखाते रहिएगा। फिर उसके बाद रागिनी सोनकर यहाँ पर खड़ी होती हैं। यहाँ पर जब रागिनी सोनकर बीच में खड़ी होती है इनसे दोबारा पूछने के लिए, तब हंगामा शुरू हो जाता है और भारतीय जनता पार्टी के लोग खड़े हो जाते हैं इस वजह से कि आप बार बार क्यों पूछ रही हैं। सुनिए। मंत्री जी, हर विभाग पे अध्याचन, हम लोग तो कमेटियों में समितियों में बैठते हैं, उधर के लोग भी बैठते हैं, इधर के लोग भी बैठते हैं, हर विभाग पे सिर्फ अध्याचन जा रहा है। कब भर्तियां होंगी? ये हो गया, उन्होंने जो बात बताया वो इस तरह है। अगला प्रश्न श्री कमान अख्तर, विभागों का प्लीज बैठिए ना। अब कमाल अख्तर को यहाँ पर वो खड़ा करते हैं बोलने के लिए, और इसके बाद जो हुआ वो तस्वीर हमने आपको शुरू में दिखाई कि किस तरीके की नाराजगी हुई। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी हो हल्ला हंगामा करने लगती है और उसके बाद की तस्वीर आपको देखने को मिलती है। तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में ये बात ठीक है कि सतीश महाना जब से स्पीकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बने हैं तब से लोकसभा जैसा हाल उत्तर प्रदेश में नहीं होता है, इतनी ज़्यादा एक तरफा चीज़ें नहीं होती हैं। और सतीश महाना ने आज भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को डांट करके ये दिखलाए, उदाहरण सेट किया कि हल्ला करोगे चाहे इधर के हों चाहे उधर के, हमारी नज़र में सभी बराबर हैं। यानी जो गैर बराबरी है वो लोकसभा के स्पीकर जैसी नहीं है। सतीश महाना से लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को भी कुछ सीखना चाहिए। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को डांट करके वो चले जाते हैं, फेंक करके अपना हेडफोन चले जाते हैं, और जब दोबारा आते हैं, आप एक बार की और एक आगे की भी चीज़ है, आप देखिए, क्योंकि उल्टा चश्मा यूसी पर जब आप कोई चीज़ देखते हैं तब आपको पूरी चीज़ मिलनी चाहिए। और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि दोबारा से जब वो आते हैं तो उनके लिए किस तरीके से उनसे माफ़ी मांगी जाती है। आइए दिखाइए, आइए। माननीय अध्यक्ष जी, ये सतीश महाना दोबारा वापस लौटते हैं। सतीश महाना दोबारा वापस लौटते हैं विधानसभा में और लोगों से कहते हैं कि यहाँ नहीं, चलिए साहब अपने अपने सीट पर चलिए। यहाँ पर सब अपनी अपनी सीट पर जाते हैं और फिर अब सतीश महाना को मनाने की कार्रवाई शुरू होती है। देखिए, और कहते हैं ऐसे मनाएंगे जैसे महबूबा को मनाते हैं। सुनिए।
अगला प्रश्न कमाल अख्तर। नहीं, मेरा क्वेश्चन अभी सर बाद में लेना, पहले आपका गुस्सा तो ठंडा कर ले हम लोग। मैं गुस्सा हो गई नहीं। धन्यवाद अध्यक्ष जी। देखिए कमाल भाई, मैं पहले दिन से मैंने बोला था, जिस दिन मैंने आप लोगों ने मुझे चुना था, मेरा ये है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा का एक नया स्वरूप और नया परसेप्शन पूरे देश में गया है विगत 4 वर्षों में। आई फील प्राउड टू से दैट। वो मेरी वजह से नहीं गया, वो यहाँ पर बैठे हुए प्रत्येक 403 सदस्यों की वजह से गया। मैंने एक बात कही थी कि अगर एक व्यक्ति, मैंने उसका उदाहरण दिया था कि अगर एक व्यक्ति एक समय में, जिस समय उन्होंने 2 ना अपने शर्ट उतार दिए थे यहाँ पर 2 माननीय विधायकों ने, तो मैंने कहा था कि ये 2 सदस्यों की शर्ट नहीं उतरी, 403 विधायकों की उतरी है। एक हमारे सम्मानित विधायक, टैबलेट मैंने लगवाया था तो ताश खेल रहे थे, तो अकेले ताश नहीं खेल रहे थे, जनता के बीच में 403 ताश खेलते हैं। सॉरी, यही होता है ना, यही मैसेज हो जाता है। किसी ने ताश का शक्ल भी नहीं देखी हो तो कहेंगे जब विधायक हो हाउस में करते क्या हो, ताश ही तो खेलते हो। वही करना है क्या? अगर वही करना है तो उसके लिए मैं नहीं हूं। आई एम नॉट देयर फॉर दैट। नहीं मानो, ऐसा मानो। अगर हाउस आप लोगों ने चलाना है तो जिसने भी चलाना है उसका स्वागत है, मैं उसका स्वागत करता हूँ, चलाए। उसका नाम अगर शाता में नहीं होगा तो मैं रख दूंगा, चलाए। मानवर ये लोकतंत्र का खूबसूरत कहना है, नोक झोंक होना। और नोक झोंक की लिमिट तक, नोक झोंक की तो मैं भी आप सा हृदय है, ये तो खूबसूरत कहना है। मेरा कोई किसी के प्रति पर्सनल नहीं है जी मानो, किसी के प्रति पर्सनल, मैं पूरे सभी के प्रति सम्मान। मैं सबसे कमजोर आदमी हूँ इस हाउस नहीं मानवर, सबसे कमजोर आप मुख्य न्यायमूर्ति कुर्सी पे मानवर। सर आपके ऊपर गुस्सा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हाँ बस। और सर चलिए नहीं सर, मैं गुस्सा नहीं हूँ। मुस्कुराते हैं तो पूरा सदन मुस्कुराता है। सर, और मैं कहूँगी माननीय संसदीय और सर- कार्यमंत्री जी से माहौल को थोड़ा अच्छा करके अच्छी वाली कोई सुना दीजिए। एक अच्छी वाली सुना दीजिए। अच्छी वाली शायरी की डिमांड हो रही है, एक अच्छी वाली संसदीय कार्य का ये भी एक अंग है, इसमें एक अच्छी वाली तुम रूठा ना करो, तुम हंसते रहते हो तो सब बिजली सी चमक जाती है। ऐसा है, एक बात बता दें, जो शेर महबूबा के लिए सुनाए जाते हैं तो कृपा करके हाउस में बस सुनाए। महबूब तो महबूबा के लिए ही सुनाएंगे, सुनाई देते। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। मान्यवर, हम सुनाई देते हैं। जी आज दुनिया को ये तरकीब बता दी जाए, आज दुनिया को ये तरकीब बताती जाए और दुश्मनी प्यार की लहरों में बहा दी जाए। तो उसके बाद सतीश महाना को इस तरीके से मनाने की कोशिशें विधानसभा के भीतर होती हैं, लेकिन सतीश महाना ने आज जो किया वो मुझे नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा के इतिहास में इससे पहले हुआ होगा या लोकसभा के इतिहास में भी इससे पहले हुआ होगा कि अपने ही विधायकों के, अपने ही दल के विधायकों के ऊपर इस तरीके के गुस्सा करके और फेंक करके चले जाना, और उसके बाद संसद में जो विधानसभा में जो माहौल देखने को मिला, इस तरीके का माहौल एक संसदीय परंपरा में, लोकतांत्रिक परंपरा में लोगों के लिए प्रेरणा का विषय बनता है। बिल्कुल, यानी कि लोकतंत्र के लिए काफी खूबसूरत तस्वीर है कि सतीश महाना अपने ही विधायकों पर गुस्सा हो जाते हैं और उसके बाद चले जाते हैं, और उसके बाद का जो पूरा प्रकरण है वो आपने देखा तस्वीरों में, और यही बताता है कि उन्होंने स्पीकर की कुर्सी का सम्मान किया है और इस तरीके से ही कार्रवाइयां की हैं जिसको लोग भी देखना चाहते हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।